हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग देख रहे हैं क्यूबेसिक। और क्यूबेसिक के आज के इस क्लास में हमारा टॉपिक है वेरिएबल इन क्यूबेसिक। वेरिएबल इन क्यूबेसिक। तो देखिए, वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल एक कंटेनर है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज ए कंटेनर वेयर वी स्टोर वैल्यू। ठीक है, मतलब प्रोग्रामिंग में वेरिएबल एक कंटेनर होता है। जैसे मैं अगर एक बॉक्स बनाऊं तो इट इज़ ए कंटेनर, और इसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं? वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है, अब वो वैल्यू नंबर भी हो सकता है या फिर अल्फ़ाबेट भी हो सकता है। जैसे कि हम लोग टू भी स्टोर कर सकते हैं, या फिर कोई अल्फ़ाबेट भी स्टोर कर सकते हैं, ये भी स्टोर कर सकते हैं, या फिर कोई वर्ड भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे APPLE एप्पल लिख दूँ, या फिर कोई सेंटेंस भी हम लोग स्टोर करवा सकते हैं। जैसे कि माई नेम इज सचिन समथिंग समथिंग। ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ को हम क्या कहते हैं भैया? वेरिएबल कहते हैं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब रहा सवाल कि क्यू बेसिक में अब हम लोग वेरिएबल कैसे इनिशियलाइज करें। ठीक है, तो देखिए, हम लोग लेट लिख के वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। बट ठीक है, अगर हम लोग नॉर्मल ये ना भी लिखे, जैसे लेट ना भी लिखे, और सिंपल अगर मैं ए लिख दूं और इक्वल टू 12 लिख दूं, तो क्या होगा कि ए नाम का एक वेरिएबल आ जाएगा जिसमें 12 इसका वैल्यू स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ए नाम का वेरिएबल में क्या स्टोर हो जाएगा? 12 स्टोर हो जाएगा। मगर ए इज इक्वल टू अगर मैं सचिन लिखूं, देखिए सचिन क्या है? एक स्ट्रिंग वैल्यू है। स्ट्रिंग मतलब क्या होता है? जो भी हम लोग अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू होता है ना, उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में मेरे को डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसको लिखना पड़ेगा, पहला चीज़। और जब भी इसके लिए इस तरह का वैल्यू के लिए जब भी हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, तो हम लोगों को डॉलर साइन देना होगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है ना, डॉलर साइन हम लोगों को इस प्रकार से देना होगा, तब जाके ये एक स्ट्रिंग वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये जो दो चीज़ हम लोगों को ध्यान देना है। और जब भी हम कोई वेरिएबल प्रिंट करते हैं, तो मैंने आपको दिखाया था शायद प्रीवियस क्लास में कि हम लोग सिंपल क्या करेंगे? प्रिंट लिखेंगे और फिर उस वेरिएबल को लिखेंगे विदाउट इन्वर्टेड कॉमा। मतलब कोई भी इन्वर्टेड कॉमा हम लोगों को वेरिएबल को प्रिंट करवाने के लिए नहीं करना होगा। ओके, चलिए इसको हम लोग एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ जाऊँ, तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, उससे पहले मैं यहाँ पे CLS ले लेता हूँ क्लियर स्क्रीन के लिए। CLS, ओके। उसके बाद यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ नंबर नाम का, NUMBER नंबर। और उसके बाद इक्वल टू मैं इसमें 15 स्टोर करवा दे रहा हूँ। और अब मेरे को अगर ये प्रिंट करवाना है, तो सिंपल मैं क्या करूँगा? प्रिंट फंक्शन यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा NUMBER नंबर। एंड देन यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम को कर देंगे बंद। ठीक है, और अभी मैं इसको रन करवा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं रन में जा रहा हूँ और फिर स्टार्ट में मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए 15 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। दैट मीन्स 15 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब यहीं पे मान लीजिए कि मेरे को कोई नाम प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे अगर इस प्रकार से लिखूँ, NAME लिख देता हूँ और फिर इक्वल टू दे देता हूँ, और उसके बाद में इन्वर्टेड कोमा के अंदर में मैं यहाँ पे सचिन शर्मा टाइप करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट नेम मैं लिखने जा रहा था, मगर यहाँ पे ये मेरे को क्या बोल रहा है? एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन। दैट मीन्स ये नहीं लेगा इस चीज़ को। क्यों नहीं ले रहा है? कुछ कारण होगा। क्या कारण है? देखिए, क्योंकि हम लोग अभी एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं, और हम लोगों ने यहाँ पे डॉलर साइन नहीं दिया है, जिसके कारण वो नहीं ले रहा था। अब यहाँ पे मैंने डॉलर साइन दे दिया,
और उसके बाद मैं अभी यहाँ आया तो मेरे को कोई भी एरर देखने को नहीं मिला। और अगर मैं अभी नेम लिखूं और डॉलर साइन भी देना होगा यहाँ पे, और फिर अगर मैं यहाँ जाऊँ रन में और स्टार्ट में क्लिक करूं तो देखिए यहाँ पे सचिन शर्मा प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो आप सबको समझ में होगा कि किस प्रकार से हम लोग कोई नंबर को स्टोर करवाते हैं वेरिएबल में, या फिर कोई स्ट्रिंग हो तो उसको किस प्रकार से हम उस स्ट्रिंग के लिए किस प्रकार से हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, नंबर के लिए किस प्रकार से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ये क्लियर हुआ होगा। अब चलिए थोड़ा और क्लियरेंस लेते हैं। जैसे कि अभी मैं एक प्रोग्राम बनाने वाला हूँ, तो यहाँ पे हम लोग यूज़र से वैल्यू लेने वाले हैं, और यूजर से वैल्यू किस प्रकार से लिया जाता है शायद अभी तक हम लोग डिस्कस किए नहीं है, इस मतलब न्यू सीरीज में नहीं किए है। प्रीवियस सीरीज में तो हम लोग बहुत कुछ देखे हैं, तो देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इनपुट, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इनपुट, और उसके बाद मैंने यहाँ इन्वर्टेड कॉमा दिया, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ इंटर, या फिर मैं ऐसे लिखता हूँ वाट, अच्छा देखिए ऐसे लिख देता हूँ मैं, वाट, WHAT, वाट इज योर नेम। यहाँ क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ, थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, इसको बंद करता हूँ, और फिर यहाँ पे कॉमा, और इसके लिए एक वेरिएबल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ n नाम का, या फिर पूरा लिख देता हूँ मैं नेम। आप यहाँ पे वेरिएबल का नाम देखिए, ये नहीं है कि आप नाम ले रहे हैं किसी बंदे का तो वेरिएबल का नाम भी आपको नेम ही लिखना होगा। आप n भी लिख सकते हैं, मगर ऐसा लिखिएगा कि आप खुद ना भूल जाए कि आप पर्टिकुलर वेरिएबल किस चीज़ के लिए लिए है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे n ले लेता हूँ, कैपिटल N, इट इज़ फॉर नेम। उसके बाद अब मेरे को ये प्रिंट करवाना है, तो मैं कैसे प्रिंट करवाना चाहता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे लिखा प्रिंट, फिर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि ये कुछ इस प्रकार से प्रिंट हो, जैसे कि माई नेम इज, और उसके बाद जो भी बंदा हो अपना नाम देगा, वो नाम यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं इसको यहाँ पे बंद कर दूंगा इन्वर्टेड कॉमा को, एंड देन मैं यहाँ पे इस तरह से कॉमा दूंगा, नहीं मैं इस तरह का कॉमा यूज करूंगा, और उसके बाद में वेरिएबल का नाम दूंगा। तो व्हाट इज द नेम ऑफ अवर वेरिएबल, एन है, मगर 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 ये वाला वेरिएबल अगर मैं दे दूंगा तो फिर दिक्कत है, क्योंकि ये क्या एक्सेप्ट करेगा, ये नंबर एक्सेप्ट करेगा, जबकि हम लोगों को किसी बंदे का नाम लेना है, तो यहाँ हम लोग क्या देंगे, डॉलर साइन देंगे। ओके, और फिर यहाँ पे हम लोग एन डॉलर साइन इस प्रकार से ही लिखेंगे। अगर अब मैं इसको रन करूँ, देखिए मैं यहाँ जाता हूँ रन में, और फिर स्टार्ट में, और यहाँ पे अगर मैं अभी लिखता हूँ नाम मेरा SACHIN सचिन, और इंटर मारता हूँ, तो देखिए माय नेम इज सचिन यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब उसी प्रकार से अब मेरे को एज भी डिस्प्ले करवाना है, और यहाँ पे उसी प्रकार का प्रश्न क्वेश्चन भी मेरे को प्रिंट करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा इनपुट, और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, हाउ ओल्ड आर यू। अब एक बात बताइए कि आपका उम्र अगर आपसे पूछा जाएगा या आप किसी से पूछेंगे, तो वो बंदा जो वैल्यू देगा वो कैसा होगा, वो आपका नंबर में होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वाई ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं डॉलर साइन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वैल्यू जो मिलेगा वो मेरे को इंटीजर में मिलेगा, नंबर में मिलेगा। ठीक है, तो अब इस चीज़ को भी मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग कुछ इस प्रकार से प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे कि आई एम 20 ईयर ओल्ड, आई एम 30 ईयर ओल्ड, इस तरह से। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट, और उसके बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगा आई, देन एम, आई एम 20, मतलब अब मेरे को वेरिएबल में जो लिखा हुआ वो प्रिंट करवाना है, तो मैं इसको यहीं पे क्लोज कर दूंगा। फिर मैं यहाँ पे ये साइन दूंगा, एंड देन अब मैं यहाँ पे वेरिएबल लिखूंगा y, क्योंकि y में जो वैल्यू होगा वही मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ। देखिए आई एम 20, आई एम 5, आई एम 60, जो भी वैल्यू होगा y में वो यहाँ प्रिंट होगा, और उसके बाद क्या प्रिंट होगा, आई एम 5 ईयर, उसके बाद यहाँ पे ईयर आएगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ईयर, OLD ओल्ड। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूं, देखिए यहाँ पे जाता हूं मैं, और फिर मैं यहाँ पे रन करूंगा, और यहाँ पे देखिए पूछ रहा है व्हाट इज योर नेम, तो मैंने यहाँ पे कहा सचिन। उसके बाद हाउ ओल्ड आर यू, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 35।
तो देखिए यहाँ पे प्रिंट क्या हो रहा है, माई नेम इज सचिन, आई एम 35 ईयर ओल्ड। ठीक है, आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब एक प्रोग्राम भी हम लोग करके देखते हैं, जैसे सिंपल सा प्रोग्राम हम लोग करते हैं, है ना। अब इस प्रोग्राम में हम लोग को करना क्या है, इस प्रोग्राम में हम लोग जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, हम लोग जो प्रोग्राम बनाने वाले हैं, तो कमेंट के लिए आप सबको पता ही होगा कि रेम कमांड का यूज़ करना पड़ता है। REM लिख के जो भी मैं लिखूंगा ना, वो ये कंपाइलर पढ़ेगा नहीं। तो यहाँ पे मैं REM लिखा मैंने, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ, जैसे कि प्रोग्राम जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, वो प्रोग्राम होगा आपका एरिया ऑफ SQUARE स्क्वायर का। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर का एक प्रोग्राम हम लोग बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए क्या चाहिए भाई, हम लोग को एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए हम लोगों को साइड चाहिए। अगर हमको साइड मिलेगा तभी ना हम स्क्वायर का एरिया निकाल सकेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा इनपुट, और उसके बाद यहाँ पे मैं बोलूँगा प्लीज़, आप जो भी लिखना चाहते लिखिए, मैं कुछ इस प्रकार से लिखूंगा, प्लीज़ इंटर द साइड ऑफ ए स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर। और उसके बाद मैं यहाँ पे स्क्वायर के साइड के लिए मैं वेरिएबल ले लेता हूँ साइड नाम का। आप एस भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं पूरा SIDE लिख रहा हूँ। उसके बाद नीचे में मेरे को एक वेरिएबल और चाहिए, जिसके अंदर में मैं वैल्यू को स्टोर करवाऊंगा। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिया मैंने एरिया, और इक्वल टू, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। और साइड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो यहाँ सिंपल हम लोग क्या करेंगे, साइड इंटू साइड कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो भी वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर निकलेगा, और वो वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगा, एरिया में स्टोर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एरिया को प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ मैं जाऊँगा PRINT, प्रिंट लिखूंगा, और उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा द एरिया ऑफ स्क्वायर इज, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा AREA, एरिया। और अगर मैं अभी इसको रन करके दिखाऊं, तो ये मेरे से साइड मांगेगा। तो मैं यहाँ स्टार्ट में जाता हूँ, और यहाँ पे ये मेरे से साइड मांगा, तो यहाँ पे मैं साइड दे देता हूँ इसको 6, और इंटर मारता हूँ। तो देखिए द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 36, ये मेरे को डिस्प्ले कर रहा है। तो इस प्रकार से आप और भी क्वेश्चन ट्राई करिए, और अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है, कोई क्वेश्चन आप कर रहे हैं, इस तरह से देखिए। ठीक है, एक्चुअली देखा जाएगा तो ये आपका 6 क्लास के बच्चों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली इतना मतलब जो बेसिक क्वेश्चन होता है, जो शुरुआती दौर पे आपको क्यू बेसिक में मिलता है या प्रोग्रामिंग में मिलता है, वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। ठीक है ना। तो अगर आपको मिल रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्वेश्चन आप कमेंट करिए मेरे को, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। और मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आप सोचेंगे कि आपका क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व हो जाए। तो अगर आप लोगों को मेरा ये जो न्यू सीरीज है क्यू बेसिक का पसंद आ रहा हो, और अगर आप पहली बार देख रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर है तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।